डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट में रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में हमें दिया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, ये वेब है जो ये कंप्लीट करनी है। हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। रीड और राइट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका फर्स्ट रीज़न है टू गेन नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करने के लिए। सेकंड हम बोल सकते हैं टू हेल्प अस बिकेम इंडिपेंडेंट, इससे क्या होता है कि अगर हमें पढ़ना लिखना आता है तो हम अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हैं। थर्ड है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और जो कुछ हमारे आसपास या कुछ भी हो रहा है तो वो हम पढ़ सकते हैं, उससे भी हम जानकारी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इससे क्या होगा कि हम जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकेंगे, नहीं तो हमें बोलना ही नहीं आता। सेकंड में हमें दिया है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विद क्लासमेट एंड टीचर। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं, उनके आंसर देने होंगे और फिर वो शेयर करने हैं। विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। तो आपने देखा होगा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर एल्डर लोग हैं वो किस लैंग्वेज में बातें करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डिफर हो सकता है क्योंकि किसी रीजन में कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई कैसे करते हैं। जैसे हमारे आसपास तो हिंदी में ही वो बोलती हैं। नेक्स्ट है हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, और आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो। उनको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो क्या करेंगे, सिर्फ टॉकिंग करेंगे और सीटिंग करेंगे। तो हम भी उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं। आप इससे डिफरेंट भी आंसर इसका दे सकते हैं, जैसे आप उनके साथ स्पेंड करते हैं या फिर आपके एल्डर हैं जो जैसे उनका टाइम स्पेंड होता है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड है व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, आपका जो एक्सपीरियंस है जब आप उनके साथ बातें करते हो बैठते हो तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या आप उनसे सुनते हो, क्या करते हो। लिसनिंग द स्टोरीज, हाँ हम बातें करते हैं और उनसे स्टोरी सुनते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस होता है, ये सबसे फेवरेट होता है। नेक्स्ट हमें दिया है फोर्थ पे, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू। इसका हम आंसर दे सकते हैं जैसे दे डोंट ऑपरेट मोबाइल फ़ोन इजली, वो जल्दी से मोबाइल फ़ोन नहीं चला सकते बिकॉज वो इल्टरेट होते हैं। कब वैन वॉचिंग मी यूजिंग फ़ोन, जो मेरे को वो देखते हैं कि फ़ोन चलाते वो जल्दी से ऑपरेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्या करते हैं कि देखते रहते हैं। और इसमें थर्ड में हमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो पैसेज नीचे दिया गया वो हमें रीड करना होगा। मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, और फिर क्या करना होगा कि ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं और वो हमें यहाँ पे इनके जो मीनिंग है उनके साथ है मैच करने होंगे। जैसे फर्स्ट में हमें दिया गया है द कास्टिंग फॉर द प्रोटोनोगिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले वॉज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया प्रोटोनोगिस्ट, तो ये क्या होता है, इसके लिए हम मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये भी इसका सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमें दिया गया है डिबेट एज मैनी गुड एक्टर हैड ऑडिशंस फॉर द रोल। डिबेट होता है, डिबेट के लिए हम डिस्कशन भी यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने डिस्कशन किया। फिर वी हैड डिसाइड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, स्टोरी के लिए क्या किया, एपिसोड दिया गया। एपिसोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी का एक छोटा पार्ट होता है, जैसे कोई भी स्टोरी होती है वो कई एपिसोड में कंप्लीट होती है। इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्कड विद द कम्युनिटी टू सेपरेट लिटरेसी। कम्युनिटी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक स्पेशल एरिया पे एक जगह साथ रहने वाले लोगों का जो समूह होता है उसको भी हम कम्युनिटी बोलते हैं। वी रीचड स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ पे जैसे हमारे लिए कंसंट्रेशन दिया गया है तो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फोकस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वही होता है ध्यान केंद्रित करना। आगे हमें दिया है एगरली, वी वेटेड एगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन, हमने क्या किया, वो फाइनल प्रेजेंटेशन का एगरली से वेट किया। तो एगरली के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्साइटली, बिल्कुल उत्सुकता से। नेक्स्ट हमें दिया है ऑल ऑफ अस प्लेड आवर रोल्स इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर एज आवर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल। तो कन्विंसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, हम ऊपर देख लेते हैं, बिलीवेबल, विश्वास योग। और जो हमें लास्ट में दिया गया था गाइडेड होता है डायरेक्टेड, जैसे उन्होंने हमें डायरेक्ट किया वैसे ही हमने काम किया। तो हमारा ये जो फर्स्ट में रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्स दिया गया था ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट के बाद जो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे
उनको हम देख लेते हैं। अभी जैसे ये चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें हमें क्या दिया गया, कंप्लीट द कोज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ कोज दिए, कुछ इफेक्ट दिए हैं। योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, और फिर आपको कंप्लीट करने के बाद क्लास टीचर के साथ या फिर जो आपकी क्लासमेट है उनके साथ आपको शेयर करने होंगे। फर्स्ट में हमें इफेक्ट दिया गया है तो हमें कोज बताना होगा। द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम डे लेट। वो कहते हैं कि वहाँ पे लेट आते हैं, तो इसका कोज क्या था, क्या कारण था, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट गुड, क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए जो भी चीज़ें आती थी वो ट्रांसपोर्ट की वजह से लेट हो जाती थी। सेकंड में हमें कोज दिया, इसका इफेक्ट हमें बताना होगा। द ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, शी कुड नॉट रीड और राइट, तो इसलिए वह ना तो पढ़ सकती थी और ना वो राइट कर सकती थी। थर्ड पे हमें जो है को इफेक्ट दिया, हमें कोज बताना होगा। इफेक्ट क्या दिया है, इफेक्ट क्या दिया हमें, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स, वो ही स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी और फिर अपने दोस्तों के साथ या जो उसकी फ्रेंड्स थे उनके साथ डिस्कस करती थी। तो इसका क्या कारण था, सी आइडेंटिफाई हर सेल्फ टू हर मेन करेक्टर, वो अपने आप को ही स्टोरी का मेन करेक्टर समझती थी, इसलिए वो उनके साथ डिस्कस करती थी। और फोर्थ में हमें कोच दिया, इसका हमें इफेक्ट बताना होगा। द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक, तो वो यानी कि वेडिंग पे एक वीक के लिए चल जाती है, तो इसका इफेक्ट क्या आता है, द ग्रैंड मदर कुड नॉट हियर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो जो मदर है वो नहीं सुन सकती नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट, क्यों, क्योंकि उसको अपने आप तो पढ़ना नहीं आता और वो बाहर किसी से नहीं जाती पढ़वाने के लिए। तो फिफ्थ में हमें इफेक्ट दिया, इसका हमें कोच देखना होगा। द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, वो सभी कभी स्कूल क्यों नहीं गई, इसका क्या रीज़न था, इन दोज डे पीपल नेवर कंसाइडर फॉर गर्ल्स, उस टाइम पे लोग जो लड़कियां थी उनके लिए जो एजुकेशन थी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए वो नहीं दिलवाते थे उनको। सिक्स पे हमें कोच दिया, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल, उसने स्कूल के लिए पछतावा किया, तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका इफेक्ट क्या हुआ, शी मेड श्योर हर चिल्ड्रन फॉर और ग्रांड चिल्ड्रन, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं अनपढ़ रह गई लेकिन मेरे जो आगे बच्चे हैं वो ऐसे नहीं रहने चाहिए, तो इसलिए इसका ये वो फिर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड डॉटर्स हैं या फिर सन है उनको अच्छे से वो करवाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर्स इन टीयर व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, इफ़ वाई, इफ़ यस वाई, इफ़ नो वाई नॉट, इसका आंसर अभी हम करते हैं। तो इसमें बोला गया है, नो द नरेटर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स, उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो घर से वहाँ से मैरिज से वापस आएगी तो उसकी दादी है जो उसकी आंखों में आंसू हो गए। इनफैक्ट शी हैड नेवर सीन हर ग्रैंड मदर क्राई इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वो कहते हैं कि मैंने तो मेरी दादी को इवन के जो डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस टाइम पे उसकी आंखों में टीयर्स नहीं थे। सो सी वो सरप्राइज, तो इसलिए वो सरप्राइज थी और चिंतित थी जब उसने देखा कि उसकी दादी क्या है, अपसेट है। इट वॉज अनयूजल फॉर हर, ये उसके लिए यूजल नहीं था, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। टू शो सच इमोशंस, उसकी दादी की ऐसे इमोशंस देखना। नेक्स्ट है, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू लर्न टू रीड और राइट, तो इसमें बोला गया है कि जो वो लड़की थी उसने कैसे हेल्प की अपनी दादी की किस में, लर्न और रीड और राइट करने में। तो हम बोलेंगे द नरेटर कुड हेल्प हर ग्रैंड मदर बाय टीचिंग हर द अल्फ़ाबेट, पहले उसने अपनी दादी को अल्फ़ाबेट सिखाया, सिंपल वर्ड एंड सेंटेंस एवरी डे, उसके बाद उसने उसको वर्ड सिखाए और फिर सेंटेंस। शी कुड रीड स्टोरीज विद हर, वो उसके साथ स्टोरीज पढ़ती, गिव हर राइटिंग प्रैक्टिस, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करवाती, एंड इनकरेज हर पेशेंसली, और बिल्कुल उसको इनकरेज करती थी, विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड स्पोर्ट्स, जब हर रोज़ उसको प्रैक्टिस दी गई और स्पोर्ट किया गया। द ग्रैंड मदर कुड लर्न टू रीड एंड राइट सक्सेसफुली, तो उसकी जो दादी माँ थी वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख जाती है। अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्ब्रेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर वाइल द नरेटर वाज अवे, कि उसकी दादी को शर्म क्यों फील होती थी, कि वो अनकंफर्टेबल सा फील करती थी जब उसकी जो गुड़िया थी वो घर पे नहीं थी तो वो बाहर नहीं जा सकती थी
द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज सी वॉज इलिटरेट। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी। हैड टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर रीडिंग, और रीडिंग करने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड थी। शी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, वो इसलिए तो उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो उसके बाद उसने डिटरमाइन कर लिया कि मैं अभी सीखूंगी रीड भी करना और राइट भी करना और इंडिपेंडेंट बनूंगी। एंड फेल्ट हेल्पलेस आस्किंग अदर टू रीड द स्टोरी फॉर हर, और बिल्कुल हेल्पलेस फील करती थी जब उसको ये था कि मेरे को किसी और से करवाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर डेटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। स्टार्टिंग में जो लड़की थी वो अपनी दादी पे हंसती है क्योंकि वो देखती है कि उसकी दादी है जो 62 ईयर की एज में पढ़ना लिखना सीख रही है। द नरेटर लाफ्ड, क्यों हंसी? बिकॉज सी थॉट दैट ओल्ड पीपल कुड नॉट लर्न न्यू थिंग्स ईजिली, उसको लगता था कि जो बूढ़े लोग हैं वो जल्दी से नई चीज़ें नहीं सीख सकते। शी फेल्ट दैट हर ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड, वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, टू स्टडी एट दैट एज, और इस उम्र में वो स्टडी करना चाहती है तो वो बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है, मे भी वो सीख ही ना पाए। जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। तो हमें ये बताया गया है कि जो काशी यात्रा, यहाँ पे एक पत्रिका आती थी, उसका दादी की लाइफ में और इस स्टोरी में क्या सिग्निफिकेंस है। काशी यात्रा इंस्पायर द ग्रैंड मदर टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस दादी की लाइफ में तो इसलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि उसने उसी की वजह से रीडिंग और राइटिंग सीख लिया। शी बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, वो स्टोरी में बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। एंड वांटेड टू रीड इट हर सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर, और दूसरों के पे डिपेंड होकर उसको पढ़ना नहीं चाहती, वो चाहती कि मैं अपने सेल्फ डिपेंड होकर इसको रीड करूँ। इट बिकेम द रीज़न फॉर हर डेटर्मिनेशन टू बिकम लिटरेट, और इसलिए वह फिर पढ़ लिख के लिटरेट बन जाती है। जी स्टूडेंट्स, जैसे सेकंड पार्ट खत्म होता है तो उसके बाद भी हमें चेकआउट अंडरस्टैंडिंग दी गई है, उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें दिया गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। हमें यहाँ पे कुछ जो स्टेटमेंट दी गई हैं तो उनमें हमें देखना होगा कि इसमें से कौन सी वाली ट्रू है और कौन सी वाली फॉल्स है। तो अभी हम रीड करते हैं। फर्स्ट हमें, द ग्रैंड मदर वांटेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। तो वो जो लैंग्वेज थी कन्नड़, वो उसको इंडिपेंडेंस के लिए पढ़ना चाहती थी, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है, द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रा टू हर वाइल शी द नरेटर वाज अवे। जब वो नरेटर वहाँ पर नहीं थी तो क्या वो बाहर किसी से रीड करवाने के लिए गई थी काशी यात्रा को? नो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। हाँ, वो उसकी फर्स्ट टीचर थी और वो उसका फर्स्ट स्टूडेंट था और उसने उसको सिखाया था कि कैसे ये रीड करना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमें दिया गया है, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट देर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। वो सोचती थी कि रीड करने के लिए, सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। द ग्रैंड मदर टच्ड द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। हाँ, जब उसने बिल्कुल अच्छे से सीख लिया था तो उसने उसके फीट टच किए थे, वो उसको टीचर मानती थी उसके रिस्पेक्ट में, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर्स मेड इन लर्निंग टू रीड। द नरेटर वॉज डिसअपॉइंट हो गई थी विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। नहीं, ये फॉल्स होगा, यहाँ पे आप फॉल्स करोगे, ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़की डिसअपॉइंट नहीं थी, वो बिल्कुल खुश थी जब उसने देखा कि उसकी दादी है जो सीख रही है, वो बिल्कुल प्रोग्रेस कर रही है। तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे आप फॉल्स करोगे, यहाँ राइट नहीं आएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हमें दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे एक हमें जो कुछ भाग दिया है चैप्टर का वो रीड करना होगा, उसके बाद नीचे जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें सॉल्व करने होंगे। हम अभी इसको रीड कर लेते हैं। When I come back to my village, I saw my grandmother's in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. तो वो जो नरेटर है वो एक्सपीरियंस बता रही है कि कैसे वो जब वो आई तो उसने देखा उसकी दादी की आंखों में टीयर्स थे, उसने कभी ऐसा नहीं देखा, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वो वरिड हो जाती है। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? वो उससे क्वेश्चन पुट करती है। आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका। आगे हमें दिया है, शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उसने सिर्फ सिर हिलाया बट आवाज़ मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट about it in the night after dinner we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night, there was a full moon.
Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. और फिर वो बताती है कि कैसे दादी ने कुछ भी मतलब सिर हिला दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जैसे रात होती है, हम टेरेस पे सोने जाते हैं और फिर मैं देखती हूँ कि मेरी दादी है जो मेरे पास बैठी हुई होती है और उसके सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड है जो वो मेरे जो हैंड फोरहेड पे वो लगा रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए गए उसके आंसर देंगे। तो हमें जो फर्स्ट में दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, हमें जो ब्लैंक्स है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ कंप्लीट करना होगा। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मीनिंग क्या होगा? नेवर सीन टेल अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज स्ट्रॉन्ग विल्ड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड थी इसलिए उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन ही क्यों न थी। सेकंड हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें दिया है ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑलराइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू। जब उसने उसकी दादी से रीज़न पूछा कि आपकी आंखों में टीयर्स क्यों आए हैं, तो उसने उस टाइम आंसर क्यों नहीं दिया? बिकॉज सी वॉज इमोशनल, उस टाइम वो इमोशनल हो गई थी तो रिस्पॉन्ड देने के लिए, इसलिए उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। थर्ड है आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एग्जैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूलर सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम, हमें वहाँ से देखना होगा कि कहाँ से हमें पता चलता है कि रूलर सेटिंग है और ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं। तो हमें कहाँ से पता चला था? जब हम उसको जो पैरा था उसको रीड कर रहे थे, जैसे उसने बोला था आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि विलेज में जैसे बोला गया है कि हम उसको अव्वा बोलते थे, और फिर जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसमें नॉर्थ कर्नाटका में हम रहते थे, वहाँ पे मदर को जो अव्वा बोला जाता था। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वो लोग थे वहाँ से रूलर सेटिंग और ट्रेडिशनल चीज़ों की हमें पता चलता है। हमें पूछा गया है विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टेब्लिश अ टेंडर एटमोसफियर, जो टेंडर एटमोसफियर है उसका हमें कैसे पता चलता है? The lines that establish a tender atmosphere are Awa came and sat next to me, her affectionate hands touched my forehead। यहाँ से हमें पता चलता है किस चीज़ का, जो टेंडर एटमोसफियर था, बिल्कुल कोमल सा, बिल्कुल सॉफ्ट एटमोसफियर था। क्यों? क्योंकि उसकी दादी आई, उसने उसको प्यार किया, उसकी बिल्कुल उसके जो फोरहेड था उसको टच किया। नेक्स्ट हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फेसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो यहाँ से हमें ये जो फोर स्टेटमेंट दी गई हैं वो कौन सी लाइन है जो यहाँ पर नहीं है? जैसे इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर, द एफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, या फिर द नरेटर्स कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर। ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं, लेकिन ये हमारे उसमें नहीं है। द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, वो उसने कभी भी पछतावा नहीं किया, उसने तो डिटरमाइन करके कि जो चीज़ मेरे से रह गई है वो अभी सीखने का उसने दृढ़ निश्चय किया था। सेकंड हमें दिया गया आई हैव डिसाइड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। वो कहते हैं कि मैं सीखूँ कन्नड़ अल्फ़ाबेट को, टुमारो से स्टार्ट करूँगी, ये काम हार्ड है लेकिन मैं सरस्वती पूजा को डेडलाइन मानती हूँ, दशहरा को डेडलाइन मानती हूँ। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवल ऑन माई ओन, और कहती है कि दशहरा के दिन मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी और जो काशी यात्रा पत्रिका आती थी उसको मैं अपने आप रीड करूँगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। आई शॉ द डेटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर, तो जो नरेटर कहती है कि स्टार्टिंग में तो मेरे को बिल्कुल हंसी आई, और अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्स, यू वेयर स्पेक्टल्स एंड योर वर्क सो मच इन द किचन। अभी आप बूढ़ी हो चुकी हो, अभी आपका काम पढ़ने का नहीं है, आपका काम तो किचन का है। चाइल्डलिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल, मैंने उनका मजाक उड़ाया लेकिन वो सिर्फ स्माइल करती रही। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर determined you can overcome any obstacles, I will work harder than anybody but I will to do it, for learning there is no age bar। तो लेडीज़ कहती है कि नहीं, मैंने डेटरमाइन कर लिया है कि मैं कुछ चाहे कितनी भी मुश्किलें आई उनको पार करते हुए मैं इस काम को करूँ, चाहिए कितना भी हार्ड क्यों नहीं है। इसके बेस पे हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उसके बेस पे हमें कुछ जो उनके आंसर्स हैं वो देने होंगे। जो फर्स्ट हमें दिया है वट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट रिवल अबाउट हर करेक्टर, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी है, उसका डिज़ायर है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है। नेक्स्ट हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैक्ट्स। स्टेटमेंट हमारी क्या है? द ग्रैंड मदर्स determination show that learning has no एज लिमिट,
कि लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं होती, हमें यहाँ से पता चलता है। जो थर्ड है हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सूटेबल रीजन, एक रीज़न देना होगा हमें। द नरेटर लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज वो जो लड़की है वो अपनी दादी पे जो 62 एज की है उसके ऊपर हंस क्यों रही है। तो इसका आंसर हमने यहाँ नीचे राइट किया है। हम बोल सकते हैं शी थिंक्स इट इज़ अनयूजुअल एंड डिफ़िकल्ट फॉर अ 62-year-old वूमेन टू स्टार्ट लर्निंग द अल्फ़ाबेट। वो क्यों कहती है कि आप इतनी एज में आपके लिए पढ़ना लिखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिस्ट एनी टू क्वालिटीज़ डिस्प्ले बाय द ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, डेटरमाइन थी और हार्ड वर्किंग थी। ये दो क्वालिटीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्वालिटीज़ और भी थी, आप चाहे तो इससे वेरीज कुछ और भी राइट कर सकते हो। हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस अबाउट हर ग्रैंड मदर, जो नरेटर थी उसने अपने दिमाग में क्या अजम्पशन बनाई थी उसकी दादी के बारे में। वी कैन से दैट नरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस बिकॉज शी बिलीव दैट ओल्ड एज इज़ नॉट सूटेबल फॉर लर्निंग एंड अंडर एस्टिमेट हर ग्रैंड मदर्स एबिलिटी। उसने क्या किया था, एक तो दादी को अंडर एस्टिमेट किया था और दूसरा वो बोली थी कि एज इनकी ज़्यादा हो चुकी है तो इसलिए वो अब मेरे ख्याल से कुछ न्यू चीज़ नहीं सीख सकती। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो स्टोरी उसके बेस पे, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrators was away? वो कहते हैं कि जब वो अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही थी जब नरेटर घर पे नहीं थी, तो उसको काशी यात्रा किसी से रीड करवाने में बिल्कुल एम्ब्रेस क्यों थी। द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज शी वॉज इलिटरेट, क्योंकि वो अनपढ़ थी एंड हैड टू डिपेंड ऑन अदर फॉर रीडिंग, और दूसरों पे डिपेंड थी वो रीडिंग करवाने के लिए। शी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। एंड फेल्ट हेल्पलेस आस्किंग अदर टू रीड द स्टोरी फॉर हर, और वो बिल्कुल हेल्पलेस फील करती थी कि कोई मेरे लिए स्टोरी रीड की करे, इसलिए वो अपने आप को एम्ब्रेस्ड जो फील करवा रही थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। तो स्टार्टिंग में जो नरेटर है हमारी वो क्यों लाफ करती है अपनी दादी पे, 62 ईयर में सीखेगी लर्न करना। The narrator laughed at her because she thought that old people could not learn new things easily. उसको लगता था कि जो ओल्ड लोग हैं वो बिल्कुल ईजिली कोई भी न्यू चीज़ नहीं सीख सकते। She felt that her grandmother was too old to study at that age, क्योंकि उसकी मदर थी जो 62 ईयर की हो चुकी थी और उसको लगता था कि इतनी ओल्ड एज में वो कुछ भी सीख नहीं पाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा इन बोथ ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड स्टोरी। स्टोरी में और दादी की लाइफ में काशी यात्रा है जो मैगजीन आती थी उसका क्या रोल है। काशी यात्रा इंस्पायर्ड द ग्रैंड मदर टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, एक काशी यात्रा थी जिसकी वजह से दादी ने रीडिंग और राइटिंग करना सीख लिया। शी बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, वो बिल्कुल डीपली इंटरेस्टेड थी उसमें एंड वांटेड टू रीड इट हर सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर, बिना किसी की हेल्प से वो अपने आप पढ़ना चाहती थी। इट बिकेम द रीज़न, और यही रीज़न रहा हर डिटर्मिनेशन टू बिकम लिटरेट, उसका लिटरेट बनने का। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। इसका आंसर हम देंगे द डिज़ायर शो दैट शी वॉज डेटरमाइन, वो बिल्कुल डेटरमाइन थी, हार्ड वर्किंग थी एंड एगर टू लर्न, और लर्न करने के लिए एगर थी। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट हर विश टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड प्रूव्स दैट देर इज़ नो एज लिमिट फॉर एजुकेशन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी दादी ने जो कुछ भी सीखा उसके लिए एज लिमिट कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं बनी, उसका डेटर्मिनेशन था वो जीत जाता है, वो पर जो डेडलाइन उसने रखी थी उसमें पढ़ना लिखना बिल्कुल सीख जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है वट लेसन कैन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जो नरेटर थी उसके फुट टच करती है उसकी दादी। द ग्रैंड मदर टच द नरेटर फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, ये एक टीचर की रिस्पेक्ट को शो करते हैं। द टीचर्स एंड द दिस टीचर अस दैट टीचर्स शुड ऑलवेज बी रिगार्डलेस ऑफ एज एंड लर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइड, और इसमें हमें बताया गया है कि जो टीचर्स होते हैं वो हम सब कुछ सिखाते हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो एज है वो कोई लिमिट नहीं कर सकती कि हमें कुछ सीखना है या नहीं सीखना, और जो चीज़ हमारे लिए हमने डिटरमाइन कर ली वो उसको हम गेन कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे लिए व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द बॉर्डर दैम ऑफ द स्टोरी।
फॉर अ गुड कोज इफ़ यू determines यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, कि ऐसा क्यों बोला गया कि अगर आपने डिटरमाइन कर लिया तो चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल आए आप उसको पार कर देंगे। दिस लाइन हाईलाइट्स द थीम ऑफ द डेटर्मिनेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये हमें सिखाते हैं कि डेटर्मिनेशन के द्वारा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। द स्टोरी टीच अस दैट स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड हार्ड वर्क अ पर्सन कैन अचीव एनीथिंग। अगर किसी में विल पावर है या फिर वो हार्ड वर्कर है तो वो कोई भी चीज़ गेन कर सकता है, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट मे सीम। कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको फेस किया। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। ये जो स्टोरी है कैसे हाईलाइट करती है एजुकेशन को एक पर्सनल इंडिपेंडेंस में। द स्टोरी इफेक्टली शो दैट एजुकेशन गिव कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। एजुकेशन हमें कॉन्फिडेंस भी देती है, इंडिपेंडेंस भी देती है। आफ्टर लर्निंग टू रीड एंड राइट द ग्रैंड मदर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन अदर। दादी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रही। इट प्रूव्स दैट एजुकेशन एम्पावर्स पीपल एंड मेक्स लाइफ बेटर। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो विकास होता है और उसके बाद हमारी लाइफ है जो बिल्कुल बेटर हो जाती है। नेक्स्ट हमें दिया वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेस्ट। द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। हमें यहाँ पे हाइड एंड सीक दिया, इसको बाइनोमियल हम बोल सकते हैं। बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशन कंसाइटिंग ऑफ टू वर्ड्स। बाइनोमियल होती हैं जो दो वर्ड्स इकट्ठे आते हैं, यूजुअली लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन लाइक एंड और या तो या लिंक से किससे लिंक होंगे तो एंड से या फिर और से। दैट आर कॉमनली यूज होते हैं टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ओड्स एंड एंड्स, राइट और रॉन्ग। मैच द बाइनोमियल इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2 यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। आपको फर्स्ट में और सेकंड में दिए गए हैं, उनको आप जो बाइनोमियल हमें फर्स्ट में दिए गए हैं और सेकंड में हमें उनके कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, तो हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना होगा कि इनके आपस में मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे हमें फर्स्ट दिया है सिंक और स्विम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। ऑन एंड ऑफ, सेकंड में हमें क्या मिला, ऑन एंड ऑफ, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सम टाइम ओकेजनली, कभी कभी मौके के अनुसार। थर्ड है मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच को हम क्या करेंगे, पुट डिफरेंट थिंग टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। अलग अलग चीज़ों को पॉसिबिलिटी के हिसाब से इकट्ठे रख देना। ऑल और नथिंग, ऑल और नथिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एल ऑल। फिफ्थ हमें पार्ट एंड पार्शल, हमें क्या दिया गया है, पार्ट और पार्सल, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, कंप्लीट पार्ट या फिर उससे मिलने वाला। सिक्स्थ हमें दिया है पिक एंड चूज़। पिक और चूज़ का क्या मीनिंग होगा, हम देखते हैं, चूज़ ओनली द बेस्ट थिंग्स। हमें क्या करना होगा, जो बेस्ट थिंग्स हैं वो चूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिक एंड चूज। सेवंथ हमारा सूनर और लेटर। सूनर और लेटर के लिए क्या करेंगे, एट सम टाइम इन द फ्यूचर। एट्थ हमें दिया है लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स के लिए यूज़ करेंगे इंक्रीज और डेवलप्ड वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से कोई भी चीज़ का इंक्रीज होना। नाउ यूज एनी फाइव ऑफ द अबव बाइनोमियल इंस्टेंस ऑफ योर ओन। तो डिस्टेंस उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये रीड करें तो इसके बाद कोई भी फाइव आप यहाँ से उठा के उसका सेंटेंस है जो बना लोगे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। जैसे वहाँ से हमने देखे हैं कुछ जो हमारे वर्ड्स निकले हैं, हैप्पी के साथ अन लगा दिया, यूजुअल के साथ अन लग गया, फॉर्चुनेटली के साथ भी अन लगा, डिपेंडेंट के साथ इन लगा है, रिस्पेक्टिव के साथ ईर लगा है। दीज वर्ड्स आर मेड बाय द एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स। तो जो आगे लगते हैं इनको हम प्रीफिक्स बोले, जैसे आना है, इन है, इर है, टू गिव एन अपोजिट और नेगेटिव मीनिंग टू द वर्ड्स। जैसे हमारे स्टार्टिंग में वर्ड था हैप्पी, हैप्पी होता है खुश, अनहैप्पी हो गया उदास, यूजुअल होता है अक्षर और अनयूजुअल, फॉर्चुनेटली होता है किस्मत से, अनफॉर्चुनेटली हो गया बदकिस्मत, यानी कि वो क्या करते हैं, अपोजिट मीनिंग देते हैं अगर उसके साथ हम प्रीफिक्स लगा देते हैं। नाउ मेक वर्ड्स बाय एडिंग द suitable prefix given in the box to the words from the text in column 1. राइट द प्रीफिक्स वर्ड इन कॉलम 2, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। तो आपको ये जो प्रीफिक्स है ये यूज़ करने हैं और इसके बाद जो हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ हमने, जैसे पॉपुलर, पॉपुलर कैसा सकता होगा, अन लग के अनपॉपुलर बन गया, ये हमारे लिए दिया गया है। और बाकी जो हमें बनाने हैं, बिलीफ, बिलीफ के साथ हम डिस लगाएंगे, डिसबिलीफ हमारा जो बन जाएगा। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के साथ हम अन लगाएंगे, अन इम्पोर्टेंट, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग ये दे रही हैं। रिस्पेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डिश, डिसरिस्पेक्ट। फिर हमें दिया है कोरेक्ट, कोरेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इन, इन कोरेक्ट। कंटिन्यू,
डिसकंटिन्यू, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जैसे ये तो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। हम देखते हैं कि जो ये फर्स्ट वाले हैं और जो सेकंड वाले हैं इनका जो मीनिंग है बिल्कुल अपोजिट है। और उसके बाद हमें थर्ड पार्ट में बोला गया आइडेंटिफाई एनी 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्स फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंस यूजिंग ईच। और हमें क्या करना होगा कि यहाँ से हमें कोई भी 5 हैं जो प्रीफिक्स उठाने होंगे उनसे हम सेंटेंस बनाने होंगे। तो हम यहाँ बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है, हीज रूड बिहेवियर शुड डिसरिस्पेक्ट फॉर अदर्स, यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर एल्डर्स। जो बिहेवियर अगर हमारा रूड होगा तो इससे क्या होगा, जो बड़े हैं उनकी इंसल्ट होगी। सेकंड, द आंसर वाज इनकोरेक्ट, शोशी करेक्टेड इट। इनकोरेक्ट उसका गलत था तो इसलिए उसने उसको करेक्ट किया। इट इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल का इम्पॉसिबल टू फिनिश हिज वर्क इन 1 डे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो एक दिन में अपना काम जो कंप्लीट कर दे। द स्टोरी वॉज अनइंटरेस्टिंग सो स्टॉप द रीडिंग, तो इसलिए इसको पढ़ना बंद करो। शी मेड अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स, वो क्या कर रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं रूल्स के खिलाफ। तो हमने यहाँ जो वो थे जो अपोजिट मीनिंग थे उनके यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट दिया हमें द सेंटेंस आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट्स हैज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, द फ्रेज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स इज़ एन इडियम। जैसे ये एक इडियम बन गया, फ्लाइंग विद फ्लाई कलर्स होता है, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उसने बच्चे ने जो की है। नाउ मैच द इडियम, क्या करना होगा, रिलेटेड टू लर्निंग गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2 यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। अगर आपको नहीं पता तो आप डिक्शनरी का भी जो हेल्प है ले सकते हो। फर्स्ट पे हमें इडियम दिए हैं, सेकंड में उसके मीनिंग दिए हैं। तो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है टू हिट द बुक्स, टू हिट द बुक्स का मीनिंग क्या होगा, टू स्टडी सीरियसली, बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी करना। सेकंड हमें दिया टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू ड्रॉ अ ब्लैंक का हम मीनिंग क्या कर सकते हैं, ये आएगा टू बी अनएबल टू रिमेंबर। ब्लैंक होता है खाली, तो इसलिए जिसके याद नहीं रहता उसका भी जो माइंड है वो खाली होता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक 5 हो गया, यहाँ पे आप 2 राइट करोगे। नेक्स्ट हमें दिया है टू लर्न द रोप्स, रोप्स के थ्रू, टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी। रोप्स यानी कि लर्न रोप्स कैसे बनती है, तो हमें भी ये देखना होगा ये एक्टिविटी कैसे होती है। टू रैक वंस ब्रेन, फोर्थ क्या दिया है, टू थिंक वेरी हार्ड, बिल्कुल हार्डली से सीखना, क्यों, क्योंकि किसी का ब्रेन रैक करना तो बिल्कुल हार्ड काम है। टू लर्न बाय हार्ट, फिफ्थ का क्या गया है, टू मेमोराइज समथिंग, बिल्कुल अच्छे से रीड करना कोई भी चीज़। बर्न द मिड नाइट ऑयल, टू स्टडी और वर्क लेट इन टू द नाइट, बिल्कुल लेट नाइट तक रीड करना। नाउ यूज दीज इडियम्स इन सेंटेंस फॉर योर ओन। और फिर क्या करना होगा कि जो सेंटेंस हमें दी गई है इनसे हमें क्या करने है कि बिल्कुल सेंटेंस बनाने हैं। तो अभी हम चलो बनाते हैं। हमने जैसे फर्स्ट बनाया आई नीड टू हिट द बुक्स, यहाँ पे हमारा फ्रेज क्या था, हिट द बुक्स बिफोर माई एग्जाम, बिल्कुल अच्छे से मैंने उनको रीड किया। आई ट्राई टू रिमेंबर द आंसर बट ड्रॉ अ ब्लैंक, मैंने सब कुछ याद किया लेकिन एट ए टाइम पे वो दिमाग का जो खाली हो गया। सी इज लर्निंग द रोप्स, द रोप्स, लर्निंग द रोप्स, यहाँ पे हमारा इडियम क्या बनेगा, लर्निंग द रोप्स ऑफ हर न्यू जॉब। आगे है सी रैक्ड हिज ब्रेन टू सोल्व द, रैक्ड द ब्रेन, बिल्कुल ये देखना कि कैसे ये पजल, बिल्कुल डीपली सोचना। नेक्स्ट हमारा 5 पे हमने यूज़ किया है बाय हार्ट, बाय हार्ट होता है बिल्कुल अच्छे से समझना, आई लर्न द पोएम बाय हार्ट, डीपली रीड करना किसी चीज़ को। ब्रंट द मिड नाइट ऑयल, शी ब्रंट द मिड नाइट ऑयल टू अचीव सक्सेस, बिल्कुल लेट नाइट तक पढ़ना, लेट टाइम तक आपको पढ़ना। यहाँ पे हमने 5 है जो हमारे इडियम थे यूज़ किए, फर्स्ट ये हमारा, सेकंड ये है, थर्ड ये वाला, फिर ये किया हमने, ये किया और ये किया। हमारे सारे इडियम यूज़ करके हमने यहाँ पे इनके जो मीनिंगफुल सेंटेंस है वो बनाए हैं। आगे हमें दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। हमें ये टेक्स्ट को रीड करना और उसके बाद जो वर्ब्स हमें मिली हैं उनको हमें अंडरलाइन करना होगा। जैसे सीक्रेटली बोट काशी यात्रा, तो हमारा यहाँ पे वर्ब बन जाएगा बोट, विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। नेक्स्ट हमें आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट्स हैड पास्ड, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। सेंटेंस 1 वर्ब बॉट, इट इज अ सिंपल पास्ट टेंस। इन सेंटेंस 2 वर्ब हैड पास्ट, इट इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो पास्ट है उसकी 2 टाइप दी हैं, एक तो सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट। जो सिंपल पास्ट होगा उसमें ओनली सेकंड फॉर्म आती है और जो परफेक्ट होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म है जो
आती है। चलो आगे आगे हम रीड करते हैं। वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट टू कंप्लीटेड एक्शन, जहाँ पे दो एक्शन साथ साथ में ही पूरे होते हैं। वन ओकरिंग अर्लियर, एक पहले लिटर पास्ट में, एंड द अदर मोर रिसेंटली, एक थोड़ा पहले टाइम में जो कंप्लीट होता है, एक अभी अभी जस्ट अभी रिसेंट पास्ट में। द मोर रिसेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल पास्ट, जो मोर रिसेंट होता है। और वाइल द अर्लियर एक्शन टेक्स द पास्ट परफेक्ट, जो अभी हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, और रिसेंट एक्शन के लिए अभी हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। चलो अभी देखते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। बाय द टाइम आई रीच्ड द पार्टी एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग। तो सबसे पहले क्या हुआ था, वो लोग पहुंचे थे क्योंकि उन्होंने खाना फिनिश कर लिया था। ये ज़्यादा पास्ट का है, और ये रिसेंटली पास्ट है, वो अभी अभी पहुंचा है। पहले इन्होंने खाना फिनिश कर लिया जब ये पहुंचा। वी व्हेन शी रिटर्न होम, जैसे वो घर आई। हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, जैसे वो घर आई उसके आने से पहले क्या था कि उसके जो ब्रदर थे उसने अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया था। ये काम पहले हुआ, ये बाद में हुआ। ये डी पास्ट आएगा, ये रिसेंट पास्ट आएगा। तो रिसेंट पास्ट के लिए हमें क्या करना है, मोर रिसेंट एक्शन इज एक्सप्रेस सिंपल पास्ट, अर्लियर एक्शन जो पहले हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज हम करेंगे। इसके बेस्ड पे हमें कुछ एक्सरसाइज भी मिलेंगी, तो हम उनको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कहाँ पर हमारा जो सिंपल पास्ट आएगा और कहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। व्हेन द डेलीगेट्स अराइव, हमें यहाँ फिल करनी है। एट द कॉन्फ्रेंस द की नोट स्पीकर डैश द सेशन, वो कहते कि उनके पहुँचने से पहले हैड ऑलरेडी बिगन, ऑलरेडी दिया है तो वो पहले स्टार्ट हो चुका था जब वो पहुँचे। ये ज़्यादा पास्ट का, ये अभी पास्ट का है। सेकंड हमें दिया आफ्टर द स्टूडेंट्स डैश लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़ ऑनलाइन, दे डैश स्टार्ट वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। तो हमें देना है यहाँ पे आफ्टर दिया गया। आफ्टर भी एक की वर्ड्स है। आफ्टर के लिए, आफ्टर के साथ हम क्या करेंगे, हैड लर्नड लगाएंगे, और सेकंड जो बच जाता है उसके लिए हम स्टार्टेड जो यूज़ करेंगे। थर्ड हमें दिया है बिफोर, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के साथ सिंपल पास्ट भी आता है। बिफोर किरण, तो हम यहाँ सिंपल पास्ट लगाएंगे। यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म शी हैड इंश्योर्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन। जो हमारा नेक्स्ट दिया गया डी, बाय द टाइम वरुण रिकोनाइज के लिए हम क्या लगाएंगे, रिकोनाइज्ड। बाय द टाइम आ गया, बाय द टाइम के साथ हमारा सिंपल पास्ट आता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग हैड एक्सक्यूज्ड मोस्ट ऑफ हिज सेविंग्स। नेक्स्ट है व्हेन रघु डैश लॉग इन टू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार द इंस्ट्रक्टर डैश ऑलरेडी। ऑलरेडी के साथ ऑलवेज हम क्या करते हैं कि हैड प्लस ऑलरेडी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो हमारा बच गया वो लोग है, तो सेकंड फॉर्म लॉग्ड और इन लॉग्ड इन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमें यहाँ सिंपल पास्ट की और पास्ट परफेक्ट की बात की है, तो हमें देखना होगा कहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट आएगा, कहाँ पे हमारा हैड, और साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई डैश, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। टुक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स व्हेन वी डैश आवर एक्सपेंसिव, क्या कर रहे थे हम, रिव्यूड कर रहे थे। वी रियलाइज वी डैश स्पेंड टू मच ऑन अननेसेसरी पर्पज, अननेसेसरी पर्पज पे हमें कुछ भी नहीं खर्च करना चाहिए था। हेड स्पेंड आएगा हमारे यहाँ पे। आफ्टर के साथ हमेशा क्या आता है, हेड और थर्ड फॉर्म। टू सेव आई, फिर इसके साथ हमारा ओपन आएगा। फिर बाय द टाइम के साथ हमारा सिंपल पास्ट आता है। बाय द टाइम वी सेट आवर बजट द कोर्स, हैड ऑलरेडी के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, तो हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। वी डैश टू टेक नोट्स बट मैनी पार्टिसिपेट, आई डैश देयर फाइनेंशियल प्लान्स। वी हरीड टू टेक नोट्स, हमने जल्दी किया नोट्स लेने के लिए, बट वहाँ से पहले अपना जो फाइनेंशियल प्लान है वो कंप्लीट कर चुके थे। तो ये ज़्यादा पास्ट का, ये कम पास्ट का, तो इसके लिए यहाँ पे हेड आएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा। वी डैश लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी वाइजली इंजॉयड, सिंपल पास्ट यहाँ पे हमारा आएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है यू विल लिसन टू अ स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी
As you listen, complete the following sentences with 1 to the 3 exact word that you hear. Transcript for teacher on पेज नंबर 1259। तो हमें ये जो एक्सरसाइज दी गई है इसके आंसर हमें किसके अकॉर्डिंग देने, जो पेज नंबर 259 पे हमारे लिए ट्रांसक्रिप्ट दी है उसको रीड करेंगे। उसको रीड करने के बाद जो स्टूडेंट्स हम इनके आंसर देंगे। चलो देखते हैं कि 259 पेज पर हमारे लिए क्या वहाँ पे राइट किया गया है। हमें यहाँ पे दिया है ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट लिसन एंड रिस्पॉन्ड यूनिट 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। हमें यहाँ पे दिया है जैसे यू विल लिसन टू अ स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी। एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन ऑफ द 3 एग्जैक्ट वर्ड दैट यू हियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस एन इसेंशियल स्किल इन आवर डेली लाइफ, डिजिटल लिटरेसी। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो आजकल एक इम्पोर्टेंट प्लेस है जिसका डिजिटल लिटरेसी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्लियर लिटरेसी मीन जस्ट रीडिंग और राइटिंग। पुराने टाइम में क्या होता है कि सिर्फ रीडिंग और राइटिंग को ही पढ़ना लिखना बोलते थे। नाउ इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू यूज़ डिजिटल टूल। लेकिन आजकल इसमें क्या ऐड हो गया कि हमें डिजिटल टूल को कैसे यूज़ करना है इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली, हमें कैसे इसको यूज़ करना है। आगे हमें दिया गया है डिजिटल लिटरेसी मीन्स एक्सेसिंग, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे क्रिएट करना है और शेयर करना है इन्फॉर्मेशन को। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग गैजेट्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिर्फ गैजेट्स को यूज़ नहीं करना, हमें देखना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी कैसे यूज़ करना है। आइडेंटिफाई रिलायबल सोर्स, प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा, और फिर जो यूज़ करते हुए हम अपना पर्सनल डाटा उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो वाई डू यू थिंक डिजिटल लिटरेसी इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इट एम्पावर्स इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्न टू रिसर्च क्रिटिकली। तो सबसे पहले तो ये हमें सिखाती है कि हमें क्रिटिकली कैसे रीड करना है, यानी कि इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स कैसे हमने देखने हैं दोनों साइड से। प्रोफेशनल हैंडल डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड सीनियर सिटीजन स्टे कनेक्टेड। हमें प्रोफेशनल के लिए कि कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होना है और सीनियर भी इसके साथ कनेक्ट रह सकती है। सेकंड, इट प्रोमोट्स सेफ इंटरनेट यूज़, और हम सिखाते हैं कि हमें इंटरनेट को सेफ कैसे यूज़ करना बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज मिस इन्फॉर्मेशन। और हमें ये भी पहचानना है कि इसका जो मिस इसका कैसे इसका मिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ हो सकता है, स्कैम कैसे कर सकते हैं लोग, साइबर थ्रेट्स, ये सब चीज़ें का भी हमें पता होना चाहिए। थर्ड, इट प्रिपेयर अस फॉर अ डिजिटल फ्यूचर, और हमें ये बताती है कि फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है। वेयर स्किल इन ऑनलाइन सर्विस, जॉब एप्लीकेशंस एंड गवर्नेंस आर इसेंशियल। तो हमें ये बताते हैं कि कैसे जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन सर्विस कैसे मिलती हैं और कैसे हमारे ऊपर गवर्नेंस करती है। बीइंग डिजिटली लिटरेट इज़ नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट इज़ अ नेसेसरी। तो इसको हम ऑप्शनल नहीं बोल सकते, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी थोड़े टाइम में नेसेसरी हो जाएगी। तो इसके आगे दिया, दिस इज़ द रीज़न दैट द डिजिटल साक्षरता अभियान, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, दीक्षा, और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, इसको हम बोल सकते हैं NDLM स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू इम्पार्ट IT ट्रेनिंग टू पीपल अक्रॉस द कंट्री। और इस चीज़ को सिखाने के लिए दीक्षा ऐप और ये ऐप हमारे यहाँ पे चलाए गए कि हमें जो डिजिटल वो है लिटरेसी है कैसे हम इसको सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन दिए गए थे वो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे उनको फिल करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है, लिटरेसी दिस डे इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज़। आजकल की लिटरेसी क्या यूज़ करना भी सिखाती है, डिजिटल टूल को भी कैसे यूज़ करना है। डिजिटल लिटरेसी इज़ ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग, हमें क्या सिखाती है कि जो पर्सनल डाटा उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ भी हमें सिखाती है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी इनेबल द एडल्ट टू, जो एल्डर होते हैं उसके लिए क्या है, स्टे कनेक्टेड, आप उनके साथ बने रहो, कुछ ना कुछ आप सीखोगे। डिजिटल लिटरेसी इनकरेज यूजिंग द इंटरनेट सेफली बाय हेल्पिंग द रिकॉग्नाइज मिसफॉर्मड एंड स्कैम, हमें सिखाती है कि इसका गलत यूज कैसे होता है और इससे स्कैम कैसे होते हैं, ये चीज़ भी हमें वो बताती है। और जो हमारा 5th नंबर पे है उसमें हमें बोला गया है द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग IT ट्रेनिंग। और वो क्या करती है कि लोगों को IT ट्रेनिंग भी देती है, जो न्यू न्यू चीज़ें आती हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि आगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट हमें स्पीकिंग एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे टर्न कोट इज अ टाइप ऑफ सोलो डिबेट वेयर द स्पीकर आर्ग्यू फॉर द
फॉर एंड अगेंस्ट। ये एक टर्न कोट एक ऐसी डिबेट होती है जिसमें एक ही बच्चा होता है, वो एक बार फॉर की रोल प्ले करता है, एक बार अगेंस्ट की, यानी कि उसके फेवर में भी अपने आप ही बोलेगा, फिर कुछ टाइम के बाद उसके अगेंस्ट में भी अपने आप वो बोलेगा। एक टॉपिक वो उठा लेता है। स्विचिंग साइड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो एक जो उसका करेक्टर है उसको स्विच कर लेता है, दूसरे को ऑन कर लेता है, फिर उसको बोल के फिर फर्स्ट वाले को ऑन कर लेता है। चूज योर टॉपिक एंड स्पीक फॉर एंड अगेंस्ट फॉर नॉट मोर देन 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए, एक साइड आप 1 मिनट के लिए बोलोगे। जैसे टॉपिक 1, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग। मदर टंग के अलावा जो हमारी दूसरी लैंग्वेज है, क्या हम उसको सीख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उसकी। टॉपिक 2 ले सकते हैं, लर्निंग कैन हैपन ओनली व्हेन यू आर यंग। क्या होगा कि जब आप छोटे और वो चीज़ें सीख रहे हो। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस भी हमें बोला गया देखने के लिए। बिगिन विद स्पीकिंग फॉर द टॉपिक ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के लिए आप फॉर वाला बोलोगे। यूर टीचर विल सिग्नल दैट इट इज़ टाइम टू स्विच साइड, और आपका टीचर है जो वो बोलेगा कि 1 मिनट हो चुकी है, अब इसको स्विच करो। देन स्पीक अगेंस्ट द टॉपिक फॉर 1 मिनट, और फिर अगेंस्ट वाला जो आप बोलोगे उसके लिए भी आपको 1 मिनट मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया, जो ये लड़की है ये खड़ी है, तो ये कोई टॉपिक उठा सकती है, 1 मिनट उसके फेवर में बोलेगी, एक बार उसके अनफेवर में वो बोलेंगी। तो यहाँ से हम कोई भी टॉपिक उठा सकते हो आप, ये अपने आप कर सकते हो। जैसे टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर द टॉपिक, कोई भी टॉपिक है उसके फॉर में बोलोगे, यहाँ पे अगेंस्ट में बोलोगे, उसके फर्स्ट में आर्ग्यूमेंट दोगे, फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स बोलोगे, फिर उसकी इम्पोर्टेंट वांट टू मेंशन, उसको इसकी कोई इम्पोर्टेंस है वो बोलोगे, फिर उसमें डाउट बोलोगे। ऐसे आप इसको कंप्लीट है जो डी स्टूडेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट हमें जो राइटिंग पोर्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन प्रमोटिंग अडल्ट लिटरेसी। अडल्ट लिटरेसी के लिए यहाँ पे बोला गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन अडल्ट लिटरेसी कैंप। वो बोला गया कि अगर आपके जो पास वाले जो हैं एडिटर, उनको बोलना है कि जो बच्चे हैं स्कूल वाले वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो एल्डर लिटरेसी है उसको इम्प्रूव करना है। कैंप्स कंडक्ट बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हैं जो डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ सच इनिशिएटिव फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, सजेस्ट इफेक्टिव वे टू सेपरेट अवेयरनेस एंड इनकरेज मोर स्टूडेंट्स टू वॉलंटियर फॉर दिस नोबल कॉज। तो इसके लिए आपको एडिटर के आपको एक राइट करना होगा, तो उसके लिए आप पॉइंट्स ऐसे जैसे ले सकते हो, आपका नेम, डेस्टिनेशन, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर बॉडी आएगा, फिर पैराग्राफ। ऐसे जो कुछ पैराग्राफ आपने जो बनाने होंगे, 2 पैराग्राफ आप बना सकते हो। तो इसके बेस पे थर्ड पैराग्राफ बनाना होगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे आप। फिर लैंग्वेज हो जो आपकी कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल, जो आपकी लैंग्वेज होगी वो फॉर्मल होगी, क्लियर होगी, साइंटिफिक होगी, शॉर्ट होगी, और पॉइंट सेंटेंस होंगे। पर्पज़ स्टार्टेड क्लियरली होगा, बिल्कुल रेलिवेंट डिटेल्स आप दोगे। ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा बहुत कुछ यहाँ पे राइट कर दोगे। तो हम देखते हैं कि हम भी यहाँ इसका राइट करके देखते हैं। तो हमारा लेटर है, जैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। द एडिटर, कोई भी आपका जो न्यूज़पेपर आप किसी को भी कर सकते हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, आप अपने जो लोकल जहाँ भी आप रहते हो सिटी का नाम कर सकते हो। उसके बाद आप जो डेट डालोगे, कोई भी डेट है आपकी, जैसे आज 29 मई है तो वो लिखोगे, और इससे पहले आप सब्जेक्ट जरूर डालोगे, जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो। इसमें यहाँ पे रह गया, यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे उसके रिलेटेड ऐसे जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे एल्डर लिटरेसी के बारे में। और फिर है सर मैडम, सोल्टेशन आएगा आपका, और उसके पास आपकी बॉडी आएगी। जैसे यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन प्रमोटिंग अडल्ट biography. Recently several reports have highlighted that many adults in rural and semi-urban areas still lack basic reading and writing skill। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ जो अर्बन एरिया या फिर रूरल हैं या फिर सेमी अर्बन है, वहाँ पे काफ़ी लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी स्किल में इम्प्रूव करना है। एज अ कंसर्नड सिटीजन आई बिलीव स्टूडेंट्स कैन प्ले अ विटल रोल इन एड्रेसिंग दिस इशू थ्रू लिटरेसी कैंप कंडक्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं कि जैसे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैंप लगाए जाते हैं, उनमें जो बच्चे हैं वो अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। लिटरेसी ऑफन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनलिटरेसी होगी, बच्चे पढ़े लिखे बूढ़े हैं जो, या कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पावर्टी होगी, लैक ऑफ अवेयरनेस होगा अबाउट बेसिक राइट्स का उनको नहीं पता होगा। सो कलेक्टिव एफर्ट्स शुड बी मेड टू ओवरकम दिस चैलेंज। तो हम सारे इकट्ठे होकर इस
जो हमारे यहाँ पे एक रुकावट बनी हुई है, एक बुराई है, इसको हम जीत सकते हैं। स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन सच इनिशिएटिव नॉट ओनली बेनिफिट्स सोसाइटी बट ऑल्सो नेचर्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों में भी क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आएगी, लीडरशिप आएगी उनमें अगर वो पार्टिसिपेट यहाँ करते हैं। बाय इंगेजिंग इन दीज प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और बच्चों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा और कॉन्ट्रीब्यूस बिल्डिंग होगा उनका। एनजीओ वर्किंग फॉर अडल्ट लिटरेसी कैन कंडक्ट कैंप इन कोलैबोरेशन विद स्कूल, और जो एनजीओ है वो स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ कई जगह पे कैंप लगाते हैं। स्कूल शुड बी इनकरेज टू इंक्लूड कम्युनिटी सर्विस एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, और जैसे कई स्कूल हैं वो भी अपने करिकुलर में इसको ऐड कर लेते हैं। इनिशिएटिव इंसेंटिव्स एंड रिकॉग्नाइजेशन में फर्दर मोटिवेट स्टूडेंट्स, और इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो है जो मोटिवेट होंगे, वॉलंटियर होंगे। आई होप दिस लेटर गेट्स पब्लिश्ड इन योर एस्टीम डेली टू सेपरेट अवेयरनेस एंड इंस्पायर मोर स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन दिस नोबल कॉज। और वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ भी आप पब्लिश करते हो अपने न्यूज़पेपर में, जो रीड करेंगे, इससे हो सकता है कि बच्चे इंस्पायर और वो इसमें पार्टिसिपेट करें। यू आर ट्रूली, आप यहाँ पे किसी का भी नेम यहाँ पे राइट है जो आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।